वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं खुद एग्ज़ाम दे के आ रहा हूं, तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से टाइपिंग हो रही है। जिसका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। देखिए, पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। तो एक्सेल और वर्ड मिला के टोटल 6 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्सेल से 3 से 4 क्वेश्चन था, वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन था, और इंटरनेट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर पॉइंट से भी आज क्वेश्चन पूछा हुआ था, कल के में बैच में नहीं था। 3 क्वेश्चन पावर पॉइंट से था भी था, और स्टोरेज एंड ड्राइव से 2 क्वेश्चन था। मतलब जैसे ये एक क्वेश्चन था कि हाँ, हार्ड डिस्क की जो ड्राइव होती है उसकी मतलब उसका यूनिट क्या होता है, तो वहाँ पे मेगा हर्ट्ज मेगाबाइट इस तरीके से, तो इस तरीके से था। तो मेगाबाइट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जीएस की बात करें तो करंट अफेयर से आज क्वेश्चंस आए हुए थे, और 2020 के करंट अफेयर से थे। जैसे 2020 में एक 2020-21 दोनों कह सकते हैं, क्योंकि 21 से क्वेश्चन ये था कि अभी जो क्वाड समिट हुआ है 2021 में पहली मीटिंग जिसकी हुई है, उसमें कितने जो कंट्री हैं उनके नाम पूछे थे। 4 जो मेंबरिंग कंट्री हैं उनके नाम पूछे थे। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कि अवार्ड से रिलेटेड था, कि ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, तो किस महिला को मिला था। ऑप्शंस थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीराबाई चानू, और 2 ऑप्शन कोई और थे, तो याद नहीं हमको। और इन्वायरमेंट से भी आज क्वेश्चन पूछे हुए थे। और हिस्ट्री से देखिए एक क्वेश्चन था, और मॉडर्न हिस्ट्री का था। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो एक क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी आया था। और रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। सिंबल वाले क्वेश्चन, जैसे A+B, मतलब ए बी की वाइफ है, B-D, तो बी डी की बहन है, इस तरीके से था। और पजल से उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे कि एक पजल सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद 5 क्वेश्चन, अगर आपका पजल सही है तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, और ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन था, दोनों मॉडरेट था। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस तरीके से था कि अगर ये है डायरेक्शन दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से अगर दिया हुआ है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट को हम वेस्ट कहेंगे तो वेस्ट जो है वो किस साइड में जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्शन से आए हुए थे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में था कि कोडिंग डिकोडिंग से भी शायद एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया हुआ था, याद नहीं है वैसे मुझे ठीक से। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर जैसे दिनेश की शादी इतने तारीख को हो रही है, और तो वह मतलब नेक्स्ट जो है किस सन में वो सेम और डे आएगा, इस तरीके से था। और मैथ्स की क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन थे, और मिक्सचर से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ट्रेन का एक क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था। आज भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था ना, और बोट एंड स्ट्रीम भी नहीं था, और क्या कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से भी नहीं था, टाइम एंड वर्क से भी नहीं था। बस इतने क्वेश्चंस जो थे आपके मैथ में और रीजनिंग में मिला के आए हुए थे। और देखिए इंग्लिश की बात करें तो इसमें आज भी 2 पैसेज पूछा हुआ था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो कि मतलब जैसे जो हमारा इंटरनेट से जो लोग एजुकेशन की तरफ मतलब बढ़ावा देने के लिए था। तो और एक इरिगेशन एंड जो मानसून से रिलेटेड था। और साइनो एंटो की बात करें तो सेंटेंस बेस्ड आ जाया हुआ था। 5 से 8 क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया है, उसमें बोल्ड लेटर में कोई एक वर्ड दे दिया है, उसका आपको सैनो या एंटो जो भी उसमें पूछ रहा हो बताना है। और एरर डिटेक्शन भी सेंटेंस बेस्ड ही था, 4 से 5 क्वेश्चन। और एरर डिटेक्शन जो था वो एक ऑप्शन बेस्ड भी था, कि मतलब एक सेंटेंस को 4 टुकड़े में तोड़ के ABCD ऑप्शन में करके जो आपके हिसाब से इनएप्रोप्रिएट हो, जो सेट ना बैठता हो, उसको आपको डिटेक्ट करके मार्कअप करना था। इडियम्स की बात करें तो आज 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी सेंटेंस बेस्ड ही थे। जैसे एन एक्स टू ग्राइंड एक आपका SSC का बहुत ही कॉमन है, ये भी आ जाया हुआ था इडियम्स में। और क्लोज टेस्ट की बात करें तो ये पैसेज जैसे आता है उस तरीके से नहीं था आपका, ये इन सेंटेंस दिया हुआ था, मतलब एक सेंटेंस बना के दे दिया है, बीच में एक वो ब्लैंक दे दिया है, और उसका रिलेशन जो है वो नेक्स्ट वाले ब्लैंक से मैच कराना था। उस तरीके से आपका 2 मतलब ऑप्शन में चूज करना था। एक ऑप्शन में 2 सेंटेंस दिए हुए, 2 वर्ड दिए हुए थे, सॉरी।
बात करें पैरा जंबल की, तो आज का पैरा जंबल जो था वो लॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ था, जो आपकी मतलब ABCD मतलब वो आराम से आप उसको मैनेज मतलब कर ले जाते हैं ABCD को आप मिला के। और बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसका भी आया हुआ था, और ये भी सेंटेंस बेस्ड ही था और हाँ, एक बात करें सेंटेंस रिप्लेसमेंट की, तो ये भी ऐसे ही था, मतलब जैसे एक सेंटेंस में आपको बोल्ड लेटर में करके दे दिया है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस हैं, जो आपका अप्रोप्रिएट उसमें से आपको उसके अकॉर्डिंग गलत जो लग रहा हो वो आप उसको मतलब उस वहाँ से निकाल सकते हैं सेंटेंस में। बात करें आज की टाइपिंग की, तो टाइपिंग आज मैंने जो दिया, मतलब आपका जो 10 मिनट मिलेगा, पहले तो आपका CBT जब चाहे आप सबमिट कर दें। अगर आपका CBT 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में अगर आपका पूरा हो जाता है क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन, तो आप अगर चाहें तो 1 घंटे अगर एंड एग्जाम एक जगह दिया रहता है वो आपका अगर आ गया है तो आप तुरंत एंड एग्जाम कर सकते हैं, आराम से बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आपका 2 घंटे जितना टाइम आपको मिला है पूरे आपका 2 घंटे आराम से करिए, अपने आप जब सबमिट हो जाए तो एक वो ऑप्शन है। और जो बात करेंगे जैसे CBT और टाइपिंग के बीच में आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा और एक पैराग्राफ मिलेगा 10 मिनट के लिए, छोटा सा कीबोर्ड से रिलेटेड वो पैराग्राफ रहेगा, जो आपको टेस्टिंग के लिए रहेगा कि आपके सारे बटन्स काम कर रहे हैं, शिफ्ट काम कर रहा है, स्पेस बार बैक स्पेस सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप इन्विजिलेटर से तुरंत संपर्क करके उसको तुरंत आप अपना चेंज करवाएं। अगर नहीं मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसको आप चेंज करवाएं, अपने मुताबिक से जो आपके लिए सही है वो आप कीबोर्ड वहाँ से ले सकते हैं। और बात करें जैसे आफ्टर दिस, जैसे आप वो पैराग्राफ जब कर लेंगे तो उसको दोबारा टाइप करने को नहीं देंगे, मतलब आप चाहें तो उसको एक बार पूरा डिलीट कर दीजिए फिर से टाइपिंग करिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि आपको वहाँ से फिर से उसको इरेज करके टाइप नहीं करना है। अगर आप उसको कर लेते हैं प्रैक्टिस तो आप नेक्स्ट पे जाइए लॉगिन वाले पेज पे, फिर कुछ देर बाद लॉगिन होने के बाद आपको जो मतलब स्क्रीन पे आपके मिलेगा एक पैराग्राफ ऊपर दिया रहेगा, जो नीचे आपको टाइप करना रहेगा वहाँ ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा। और मुझे क्या दिक्कत आई सुनिए, जैसे हम एक लाइन पूरा टाइप कर चुके, फिर जो वहाँ लास्ट में सेंटेंस वो लेटर ख़त्म हो रहा है, वर्ड ख़त्म हो रहा है, वो तुरंत जैसे अगर लिखा हुआ है मान लिया सिचुएशन लिखा हुआ है तो SITUA, तो जिससे ये हमारे जो लाइन हम टाइप कर रहे हैं उसी में दिखाएगा, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाएगा सिचुएशन का जितना लेटर है तब वो नीचे आएगा, तो इस हिसाब से आपका बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड। और 10 मिनट कैसे कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है टाइपिंग करते समय। तो बात करें कि सारे और चीज़ें जो थी वो अच्छी थी। बाकी आप जाइए सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दीजिए और जैसा हो हमको बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट वाले एनालिसिस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।